जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सामान्य हिंदी की सीरीज को लेकर चल रहे हैं और इसकी प्रीवियस के वीडियोज में हमने बात की थी लिंग संबंधी क्वेश्चन पे, और आज जो टॉपिक है वो वचन संबंधी टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि वचन जो टॉपिक है सामान्य हिंदी में, उस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न जो अलग अलग परीक्षाएँ हुई हैं उनमें पूछा गया है। इससे एक आपको दृष्टिकोण मिलेगा कि जो भी आपके आगामी एग्ज़ाम है उनमें आपको किन तरीके से चीज़ों को देखना है, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस सेट लगाते तो निसंदेह वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होता है एग्ज़ाम के समय में। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो परिभाषा से ही पूछा गया है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वचन किसका बोध कराता है। जब हम कहते हैं एक वचन, दो वचन, बहुवचन, तो ये वचन जो है वो किस चीज़ का बोध कराता है। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। कोई प्राणी या वस्तु एक है या अनेक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। अब हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में कितने वचन होते हैं। जैसे हमने इसके पहले लिंग पढ़ा था कि हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। तो जब हिंदी में वचन की बात करते तो हिंदी में कितने वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध उसे वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन एक तो एक वचन होता है, एक दो यानी एक बहुवचन होता है। हिंदी में वचन कितने होते हैं ये क्वेश्चन वापस से पूछा गया है। तो हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन जो होता है यहाँ पे वो विभक्ति और अविभक्ति रूपों में भिन्न भिन्न भी हो सकता है। जैसे आपने बोला कि लता, एक वचन, लताओं, तो ये विभक्ति और विभक्ति सहित भी हो सकता है। लता, लताएं, अविभक्तिक, निर्विभक्तिक भी रूप में हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो एक वचन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के है, ये एक वचन है या बहुवचन है। लड़के ने रमेश को मारा, इसमें आप कंफ्यूज हो कि बहुवचन है, एक वचन है, क्या है। तो ये देखिए लड़के ने जो रमेश को मारा ये एक वचन है, एक लड़का है, लड़के ने मारा किसको, रमेश को। यहाँ लड़के शब्द कर्ता कारक के साथ एक वचन में आया है। रमेश को वाक्यांश में कर्म कारक है तथा मारा क्रिया, यानी मारना क्या है, क्रिया है। और कर्ता जो करने वाला कौन है, लड़का है। तो लड़के ने ही मारा जो है वो भी, तो लड़के ने रमेश को मारा, तो लड़के ने रमेश को मारा, इसमें जो लड़का शब्द वो कर्ता कारक के साथ एक वचन में आया और रमेश को वाक्यांश में कर्म कारक है। किस क्रिया में एक वचन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे आपको पहचानना है किस क्रिया में जो है एक वचन का प्रयोग हुआ है। लड़के बोले, लड़कों ने कहा, लड़के ने कहा, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। लड़के बोले, लड़कों ने कहा, लड़के ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। अब इसमें आपको पहचाना कि किसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो पढ़ने से आपको लगेगा कि इसमें जो देखेंगे कि एक वचन से ज़्यादा ही अगर देखें तो बहुवचन का प्रयोग देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक शब्द है लड़के ने कहा, यहाँ पे एक वाक्य का प्रयोग हुआ, एक वचन का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ लड़के का तात्पर्य एक लड़के से, लड़के ने कहा ना। अभी जैसे यहाँ पे बोला लड़के बोले, तो जैसे एक क्लास में बहुसंख्यक रूप में लड़के बैठे हो, लड़के बोले यानी सभी बोल दिए। लड़कों ने कहा तो इससे पूरा ही बोध होता है कि ढेर सारे लड़के होंगे। लड़के ने लड़कों से कहा, इसका मतलब वहाँ पे कई लड़के हैं। तो सिर्फ अगर कोई कहता है कि लड़के ने कहा, इसका मतलब किसी एक लड़के ने कहा। तो लड़के ने कहा वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ लड़के का मतलब एक लड़के से है, और अन्य वाक्य से ये पता चलता है कि एक लड़के नहीं है, क्लास में बहुसंख्यक मात्रा में है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है प्राण, दर्शन, ओठ, तेल। तो यहाँ पे देखिए प्राण, दर्शन, ओठ, तेल, इसमें से जो तेल शब्द है वो एक वचन है, जबकि दर्शन, प्राण, लोग, दाम, ओठ, आंसू, अक्षत ये सब बहुवचन में है। तो ये प्रयुक्त कैसे क्या होते हैं इनको भी थोड़ा सा याद भी कर लेना होगा। अब यहाँ पे देखिए तेल शब्द कह रहे हैं कि तेल जो है वो एक वचन है, जबकि दर्शन जो है प्राण है, लोग है, दाम है, ओठ है, वो आंसू है, अक्षत है, ये सभी बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं।
किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी का, प्रत्येक का, साधु का, घर का। और कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे देखना कि जो प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक, प्रतिध्वनिक, तो प्रत्येक तथा हर एक, प्रत्येक तथा हर एक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जब हम प्रत्येक बोलते हैं तो प्रत्येक मतलब ये नहीं कि बहुवचन है, प्रत्येक, हर एक, ये प्रत्येक जो है हमेशा हमेशा सदैव एक वचन के लिए होता है। तो इसको कंठस्थ करना कई बार एग्जाम में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आकाश, प्राण, दर्शन, आंसू। तो अभी हमने दर्शन वगैरह के बारे में देखा था, यहाँ पे प्राण भी देखा, आंसू भी देखा। तो ये दर्शन, देखिए यहाँ पे वापस से क्वेश्चन आया है और ऑप्शन भी है। तो यही है कि प्रीवियस का लगाने का फ़ायदा। अभी जस्ट आपने देखा कि ऑप्शन में दर्शन, प्राण, आंसू ये सब आए थे, तो ये आपको कंठस्थ भी हो जाता। यहाँ पे देखिए दर्शन है, किसी के ढेर सारे, जब दर्शन करने जाते हैं बहुत सारे लोग, किसी के भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं तो एक दो नहीं, बहुसंख्यक मात्रा में है। प्राण, आंसू, ये हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो इनको याद कर लीजिए कि दर्शन है, प्राण है, आंसू है, हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग में आते हैं। आकाश शब्द एक वचन है, आकाश। गौ शब्द का वचन पहचानना है आपको। गौ शब्द क्या है? सदा बहुवचन, बहुवचन, एक वचन, सदा एक वचन। गौ जो है ये एक वचन है। यहाँ पे अभी ये देखना है एग्जाम में कि सदा बहुवचन, बहुवचन, सदा एक वचन, इसमें कंफ्यूज कर रहा है आपको। लेकिन गौ शब्द हमेशा ही एक वचन में प्रयोग होता है, इसको ध्यान रखना है। गौ शब्द एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होता है? गौ का जो है गौवे होता है, गौवे। अब यहाँ पे आपको कुछ वचन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। जैसे कौन से ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं? जैसे हमने बात की प्राण, प्राण, प्राण है, दर्शन है, लोग है, आंसू। ऐसे इमेजिन करिए कि जैसे आंसू है तो आंसू एक नहीं निकल रहा है, ढेर सारे आंसू निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ढेर सारे, ऐसे इमेजिन करने के लिए ऐसा कुछ वो नहीं है, एक निमोनिक्स टेक्निक बता रहे हैं कि आंसू जो है या दर्शन के लिए बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। ओठ, अक्षत फेंकना, अक्षत और हस्ताक्षर करना और समाचार, ये जितने भी हैं ये हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग में आते हैं। तो इसको ध्यान रख लेना है कि प्राण, दर्शन, लोग, आंसू, ओठ, अक्षत, हस्ताक्षर, समाचार, ये सभी आते हैं बहुवचन में हमेशा ही। और कौन से ऐसे हैं जो हमेशा ही एक वचन में आते हैं? पानी है, सोना, सोना पानी बोलते ना, तो सोना है वो पानी। पानी, सोना, चांदी, लोहा, वर्षा, घी, टोली, प्रत्येक, हर एक, भीड़, जनता, आकाश, झुंड, दल, पेट्रोल, दूध, ये सभी एक वचन में प्रयोग में आते हैं। दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए नित्य, तो थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को कि नित्य एक वचन में कौन सा हमेशा प्रयोग होता है। तो नित्य, अगर जब बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? हस्ताक्षर, जनता, पानी, आकाश। अभी हमने लिस्ट देखी थी। नित्य एक वचन में जो है पानी है, भीड़ है, लोहा, भीड़ लगाते हैं लोग पानी लेने के लिए। यहाँ पे देखिए भीड़ लोग लगाए हैं, पानी चाहिए उनको, दूध चाहिए। और पानी लेने के लिए लोग भीड़ लगाए हैं, उनको क्या चाहिए? दूध चाहिए, पानी चाहिए, घी चाहिए। और भीड़ में कौन होती है? जनता होती है। और जनता इतने के लिए नहीं, पानी के साथ साथ पेट्रोल के लिए भी लाइन लगाई है, लेकिन उसको मिल क्या रहा है? वर्षा, पानी गिर रहा है। इमेजिन करिए, आपको एक वचन जो हमेशा ही एक वचन है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो आप क्या कर रहे हैं कि एक जनता है, जनता की श्रेणी में आते हैं और आप लाइन में खड़े हैं पीतल के बर्तन को लेके। दूध भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और पानी तो वर्षा से मिल जा रहा है, ऊपर से गिर रहा है। घी भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए और तेल भी चाहिए। और आकाश से क्या मिला आपको? वर्षा। और दल के दल, झुंड के झुंड, टोली के टोली, सब लाइन लगाए हैं। तो जनता दल में या झुंड में, टोली में, भीड़ में लाइन में खड़ी है, बारिश हो रही है और उसको क्या मिल रहा है? दूध। दूध के बजाय क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है, तेल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है। ये नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। नित्य बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द है आंसू, हस्ताक्षर, लोग, प्राण, दर्शन, समाचार। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, घरों, नदी, लताओं। तो यहाँ पे देखिए नदी, नदी एक वचन शब्द है जिसका बहुवचन नदियाँ हैं। घरों एवं लताओं
बहुवचन शब्द जिनके एक वचन रूप क्रमशः घर तथा लता है। दर्शन, दाम, प्राण, आशु आदि का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनना है तो सदा वर्षा, जनता। वर्षा और जनता शब्दों को सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है तो मिठाई, मिठाइयाँ। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है तो कवि, कविगण का है। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि का सही बहुवचन रूप क्या होगा तो कवि का कविगण। कवि शब्द का बहुवचन कविगण होता है। वस्तुतः संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूप को बहुवचन में प्रयुक्त करने तो गण, वर्ग, लोग। देखिए एक चीज़ ये भी है, कवि शब्द का बहुवचन जो है कविगण होता है। वस्तुतः संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों को बहुवचन में व्यक्त करने हेतु गण, वर्ग, लोग, वृंद तथा जन पद का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप तो आप लोग, अधिकारी, अधिकारी वर्ग। पाठक के साथ आपने गण लगा दिया, पाठक गण। और नारी के साथ नारी वृंद। स्त्री के साथ स्त्रीजन। वचन यहाँ पे बदलना है, लड़कियाँ एक वचन में तो लड़की, लड़का, लड़की, लड़के सब दिया है। और जब आप बदलते हैं तो लड़की जो है, लड़कियाँ को लड़की, लड़कियाँ का एक वचन लड़की होगा। इकारांत या इकारांत स्त्री लिंग संज्ञाओं में अंत्य ई को ह्रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ना अर्थात अंतिम ई या ई को या कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे नारी से नारियां, नीति से नीतियां, तिथि से तिथियां। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन क्या है तो एक वचन है। बहुवचन में देखिए तो इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में होता है तो हमेशा ओठ। ओठ शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। ओठ, ओठ शब्द पुल्लिंग है। वस्तुतः अक्षत, दाम, आशु, दर्शन, लोग तथा प्राण शब्द भी सदैव हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, अंत स्वर के बदले ऐ कर दिया जाता है। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम के अनुसार अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत स्वर आ को या कर देते हैं। जैसे गाय, गाय, रात, रातें। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है तो उर्दू शब्द जो है सौदा का बहुवचन रूप में क्या प्रयोग होता है तो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ ऐसे उर्दू शब्द जो अकारांत रहने पर भी हिंदी के बहुवचन में परिवर्तित नहीं होते, जैसे सौदा, दरिया इत्यादि। ये शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों रूपों में प्रयोग होते हैं। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या है, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या है, हिंदी में मैं का बहुवचन हम है। हिंदी में मैं का बहुवचन हम होता है। मैं तथा हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा तो हो गया हम। प्रश्नगत वाक्य में प्रयुक्त मैं शब्द एक वचन उत्तम पुरुष, जिसका बहुवचन हम उत्तम पुरुष होगा। तुम एक वचन मध्यम और वे बहुवचन अन्य पुरुष सर्वनाम। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। ये देखिए काफ़ी बार ये क्वेश्चन कई एग्जामों में यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में ही होता है। स्त्री का, प्राण का, नदी का, पाठक का। तो हमने भी लिस्ट पढ़ा था, जो प्राण शब्द है उसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। वस्तुतः जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े हैं, तिथियां हैं, नदियां हैं, वस्तुएं हैं इत्यादि। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। लड़का, दर्शन, घोड़ा, नारी। तो यहाँ पे देखिए जो दर्शन शब्द है, दर्शन शब्द का प्रयोग केवल और केवल बहुवचन में होता है। दर्शन शब्द। प्राण शब्द का भी प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। विकल्प के अन्य शब्द लड़का, घोड़ा एवं नारी एक वचन है। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, वो है दर्शन। शब्द के जिस रूप से एक से ज़्यादा पदार्थ अथवा व्यक्तियों का बोध उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है, जैसे प्राण, लोग, आंसू, ओठ, दर्शन, दाम, अक्षत। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। विभक्ति रही संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियमानुसार इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं या अंत ई को ह्रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने से बहुवचन बनता है। जैसे नारी से नारियां, नदी से नदियां, स्त्री से स्त्रियां, लड़की से लड़कियां। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा, तो मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा, मैंने आम ले लिए हैं। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन होगा, तो गौ का गौ है। निम्नलिखित में बहुवचन रूप कौन सा है, तो बहुवचन रूप इनमें से तुमना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, अनुज, गुरुजन,
गौ लेखक। तो देखिए गुरुजन जब बोलेंगे गुरुजन तो कई लोगों को संबोधित कर रहे हैं, गुरुजन बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन गुरु है। निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो दिशा शब्द का दिशाएं। बाह का सामान्य बहुवचन कौन सा है? बाह। बाह का बाही होता है। पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताएं। पानी शब्द का सामान्य बहुवचन क्या होगा? पानी का पानी। पानी शब्द का सामान्य बहुवचन पानी ही होता है। ज्ञातव्य की द्रव्य सूचक वस्तुओं का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था। तो बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था। नदियों। नदी का बहुवचन नदियाँ होता है, परंतु वाक्य में प्रयोग को ध्यान में रखते हुए इसका बहुवचन नदियाँ होगा। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? रीतियाँ। रीति एक वचन है, इसका बहुवचन रीतियाँ हैं। उसी प्रकार नीतियाँ विधियाँ भी बहुवचन है। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो पत्ती का क्या होगा? पत्तियाँ। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप पंक्तियाँ हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई स्थान की यहाँ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। छेरी का बहुवचन नहीं है। इसमें से छेरी का बहुवचन कौन सा नहीं है? छेरी इनमें से कोई नहीं। छेरी के 6 बहुवचन होते हैं। सब छेरी, सबो छेरी, सब्बो छेरी, जमा छेरी, जमो छेरी, जम्मो छेरी। प्रश्न में जम्मू तथा जम्मो दिया है जो कि गलत है। चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है चादर का बहुवचन? देखिए चादर, चादर दिया, चादरें दिया, चादरों दिया, चदराओं दिया है। तो लेकिन यहाँ पे जब हम चादर के बहुवचन की बात करेंगे तो चादर का चादरे ही होगा। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन आपको निर्धारित करना है। तो साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करना है। तो यहाँ पे देखिए जो साधु आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे इनका होगा, ये बहुवचन है साधु। प्रस्तुत वाक्य में क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त हो रही है, अतः यहाँ साधु बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया को क्या कहते हैं? चिड़िया। चिड़िया है ना, तो चिड़िया कहते हैं, चिड़िया शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है? जब भी हम बहु का बोलते हैं तो बहु को बहुए कहते हैं, बहुए। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़का कहता है लड़के, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने कहा, लड़के ने लड़के से कहा। तो यहाँ पे देखिए लड़के लड़के से कहते हैं। विकल्प सी में बहुवचन का प्रयोग हुआ है, शेष में एक वचन प्रयुक्त हुआ है। वचन बदलना है आत्मा का, आत्म व आत्मीयता, आत्मन, आत्माएं। तो यहाँ पे देखिए शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिस एक वचन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ आए उसका एक बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में या जोड़ा जाता है। जैसे आत्मा का आत्माएं, कथा का कथाएं, मात्रा का मात्राएं, दिशा का दिशाएं। संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्था जो शब्द है इसका बहुवचन क्या है? तो संस्थाएं। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीय शब्द का जो होता है भारतीयों। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों। शिक्षक का बहुवचन इनमें से क्या होगा? शिक्षक को शिक्षक गण कहते हैं। बहुवचन जब बनाएंगे तो शिक्षक का शिक्षक गण कर देंगे। जब किसी व्यक्ति, पदार्थ अथवा वस्तु में एक से ज़्यादा होने का बोध होता है तो वहाँ बहुवचन होता है। शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होगा। गण एवं जन लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? नेतागण, भक्तगण, शिक्षक गण, लेकिन देवी गण नहीं होगा। तो देवी शब्द का बहुवचन देवियां हैं। इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंत ई को हर्षु कर अंतिम वर्ण के बाद यहाँ जोड़ना अर्थात ई का यहाँ कर देने से बहुवचन बनता है। भक्त, नेता एवं शिक्षक में गण जोड़कर आप भक्तगण, नेतागण, शिक्षकगण बना सकते हैं। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताना है। लड़के को बुलाओ, तो लड़के को बुलाओ का अगर सामान्य बनाएंगे तो लड़कों को बुलाओ। लड़के को बुलाओ के बजाय लड़कों को बुलाओ। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं, चाकू। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ, ई, उ और ऊ स्वर आते हैं, जिनके एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं, जैसे बालक, बालक, आदमी, आदमी, कभी कभी, साधु, साधु, चाकू, चाकू तथा मोती, मोती इत्यादि, अतः चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? इनमें से कहानी शब्द का बहुवचन अगर देखें तो कहानी का क्या होगा? कहानी शब्द का अगर बहुवचन देखें तो कहानियाँ। कहानी शब्द का बहुवचन कहानियाँ होता है। इकारांत स्त्रीलिंग अर्थात नदी की तरह कहानी का भी बहुवचन बनेगा।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है वचन संबंधी 50 क्वेश्चन किए हैं। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। उम्मीद है कि ये जो सामान्य हिंदी का सेशन है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, और अगर यूजफुल रहा तो प्लीज़ इसको लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।